आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने भंडारण बना सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भंडारण योजना क्या है, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता। इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा, लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है, तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है। वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम के लाभार्थी किसान, कृषक उत्पादक समूह, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, निगम, व्यक्ति, सरकारी संगठन, परिसंघ, कृषि उपज विपणन समिति। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दरें एससी, एसटी उद्यमी तथा इन समुदायों से संबंधित संगठन या फिर पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूंजी लागत का 1/3 हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए है। वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम 2024 के मुख्य तथ्य: गोदाम में कुछ सुविधाएं जैसे कि पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सामान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है। सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए। सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए। गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भंडार गृह 1000 टन से ज्यादा है तो उससे CWC से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है। गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए। वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम 2024 के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है। गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है। गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी। वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम के दस्तावेज: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। सतनाम, आपको ग्रामीण भंडारण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। आपके इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन: हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है: